ભરૂચના વેસુ વિસ્તારમાં ઓલા કંપની સામે રિક્ષા ડ્રાઈવર દ્વારા આજથી હડતાલ પર ઉતર્યા છે। रिक्शा चालकने विविध प्रकारनी मुश्केलीओने लईने सूरत में अलग अलग जगह देखाव करवामां आवी रह्यो छे। जोई शकाय छे के मोटी संख्या में अहीं रिक्शा चालको छे ते एकठा थया छे अने पोतानी मांग करी रह्या छे, त्यारे तेने लईने अलग अलग प्रकारे आखी कतारमां रिक्शाओ पड़ी छे। परंतु जे मुद्दाओ छे तेनी साथे सीधी वात करीशुं। केवा केवा मुद्दा लईने शुं मांग छे के अत्यारे बधा रिक्शा चालको एकत्रित छे? सर, मैं सुशील गुप्ता। हमारा स्ट्राइक चालू है पुण्य भूमि वेसु सूरत में, पुण्य भूमि के पास ग्राउंड है, यहाँ पे हमारा स्ट्राइक चालू है। हमारी 6 मांगे हैं। पहले तो ये लॉकडाउन, गए साल के लॉकडाउन में हम लोग का फेयर बहुत अच्छा था और वेटिंग चार्ज भी मिलता था, सब ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब से कोरोना चालू हो गया तब से हमारा वेटिंग चार्ज बंद हो गया। दूसरा, बिना मर्जी के ये अपने को दे देता है राइट। हम नहीं उठाना चाहते हैं तो भी हमको उठा देता है, राइट उठाओ और आप जाओ, और 2-2, 3-3 किलोमीटर से राइट आती है। तो सर हम इतना दूर कैसे जाएंगे? और तीसरी बात, हमें वेटिंग चार्ज नहीं मिलता है और हमें कम से कम 30 रुपये का मिनिमम किराया चाहिए, 30 रुपये का। और चौथी बात, जो प्लेटफार्म शुल्क 100 रुपये पे 2 टका काटता है, वो हमको बंद करवाना है। हमें नहीं चाहिए। हम इसका कंप्लेन करते हैं तो बोलता है हम ऐप का, जो ऐप चला रहे हो 2% उसका काटते हैं। लेकिन क्यों काटते हो, उसका हमको जवाब चाहिए। और पांचवी बात, एक गाड़ी बुक करो, लेकिन ऐसा होता है किसी की कस्टमर के साथ, कस्टमर ने ओला का ऑटो बुक किया, पास में जो जितने भी ड्राइवर हैं, तो एक को बुक किया नहीं आया तो दूसरा भी बुक कर दिया, तीसरा भी बुक कर दिया। ऐसे ऐसे ओला में 10 ऑटो बुक हो जाता है, पूरे 10। और छठवीं बात ऐसा है कि जो है कि अगर जैसे अभी हमने राइट उठाया और कस्टमर ने कैंसिल मार दिया तो कस्टमर अदर करके चला गया रिक्शा में, यानी कि प्राइवेट रिक्शा करके चला गया, और हम ओला वहाँ पे बंद कर देते हैं और उस एरिया में जाने के बाद हम ओला चालू कर देते हैं तो हमारे को पेनाल्टी फ्रॉड का डोंट ठोक दिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमें ये सब से बचना है और हम लोग स्ट्राइक पे उतर आए हैं। हमारी कम से कम ग्रुप में 250 से 300 लोग हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ओला ऑटो बंद रहेगी और बाकी का चालू रहेगा। हमारी यही मांग है कि पूरी जो मांग की है 6 के 6 हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। कम से कम बेस फेयर हमारा जो है 30 रुपये पर किलोमीटर, 30 रुपये मिलना चाहिए और मिनिमम उसके बाद 10 रुपये किलोमीटर मिलना चाहिए। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे जिस तरह से इकट्ठे हुए, कितने ऐसे यूनियन है और कोरोना काल से काफ़ी लोगों को मुश्किल पड़ी, और आप खास करके रिक्शा चालक के बारे में क्या? अभी तो हम खाली 250-300 आदमी जमा हुए हैं। अभी आधे हमारे दूसरे बंदे को तो मालूम नहीं है। और पहले कोरोना कांड से पहले क्या था, मिनिमम चार्ज 30 रुपये देता था और वेटिंग चार्ज भी देता था, और अभी वेटिंग चार्ज भी बंद कर दिया है और प्लेटफॉर्म चार्ज भी काट रहा है। तो प्लेटफॉर्म चार्ज जो तूने कमाने के लिए ओला कंपनी ने ऐप दिया है, तो ड्राइवर भाई ने ऐप डाउनलोड किया है, तो उसका बिगर फोकट का पैसा क्यों काट रहा है? हमको हमारा हक का पैसा चाहिए, फोकट का पैसा नहीं चाहिए। और जैसे जुगनू और उबेर के अंदर जो राइड आती है, पिकअप लोकेशन और ड्रॉप लोकेशन दोनों दिखाता है, ऐसा हमारी मांग है कि ओला वाला भी हमारे को ऐसा दिखाए। अगर बंदे को नहीं जाना है तो अपने आप राइट डाइवर्ट दूसरे ड्राइवर पे हो जाएगी डाइवर्ट। उसको नहीं जाना तो नहीं उठाएगा। ओला के अंदर कैसा है, 10-15 मिनट तक अगर राइट नहीं उठाता है तो अलार्म की तरह बजता ही रहता है। अगर वो 3 किलोमीटर दूर से राइड आती है और कस्टमर को जाना है 1 किलोमीटर, तो ड्राइवर को तो 3 किलोमीटर फोकट का पड़ता है और किराया मिलता है 15 रुपया। हालांकि कस्टमर से 25 या 30 रुपये वसूला जाता है और ड्राइवर को मिलता है 14 या 15 रुपया। उसमें भी वो GST काटेगा, ये काटेगा, हमारे को पोसाता नहीं है। कितने टाइम तक ये स्ट्राइक रहेगी? जब तक ये हमारी मांग ओला कंपनी वाले भावेश सेठ अग्रवाल हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे, वहाँ तक हमारी हड़ताल रहेगी। हमने भावेश भाई अग्रवाल को ट्विटर पे भी ट्वीट किया तो बोलते हैं ओला ऑफिस से बात करो। अब सूरत में कोई ओला ऑफिस है ही नहीं, बंद है, तो हम किससे बात करेंगे? ઓલા જે અગ્રવાલ છે તેમની સામેનો ચોક્કસ પ્રકારે વિરોધ દેખાઈ રહ્યો છે ને તમામ છે તે હડતાલ પર ઉતરી ગયા છે। ત્યારે જોવું રહ્યું કે આ લોકોનો જે અંત છે તે
ક્યારે આવે છે? કેમેરામેન રવિ કોઈસા સાથે અરવિંદ રાઠોડ, ABC ગુજરાત, સુરત. સુરતના વેસુના પુણ્યભૂમિ ખાતે આશરે 200 થી 250 રિક્ષા ચાલક દ્વારા હડતાલ કરવામાં આવી છે. ઓલા કંપની દ્વારા રિક્ષા ચાલકોનો શોષણનો આક્ષેપ કર્યા છે અને ઓટો રિક્ષા ડ્રાઈવરોએ જણાવ્યું હતું કે ઓલા કંપનીના ભાવિક અગ્રવાલને અનેકવાર ફરિયાદ કરી છે, છતાં કોઈ અમારી વાત સાંભળતું નથી અને અમારું ઓટો રિક્ષા ચાલકોનું ઘર ચલાવવું મુશ્કેલ થઈ રહ્યું છે. અમારી મહેનત મુજબ અમને અમારું મહેનતાણું મળવું જોઈએ અને જો અમારી માંગ પૂરી નહીં થાય તો ત્યાં સુધી હડતાલ ચાલુ રાખવામાં આવશે, કારણ કે ઓલા કંપની દ્વારા વધારે પૈસા કાપવામાં આવે છે. ડ્રાઈવરને વગર પૂછે ગ્રાહકને રાઇડ આપવામાં આવે છે. ડ્રાઈવરને વેઇટિંગ ચાર્જ આપવામાં આવતો નથી. ઇમરજન્સી ભાડાના પણ શોષણનો આક્ષેપ કરાયો છે. ત્યારે જોવું રહ્યું કે રિક્ષા ચાલકોને આ બાબતે ઓલા કંપનીના ભાવિક અગ્રવાલ ક્યારે સામે આવીને આ પ્રશ્નો હલ કરે છે કે કેમ. બાકી રિક્ષા ડ્રાઈવરો હવે આંદોલનને માર્ગે વળ્યા છે, એટલે યોગ્ય માંગણી પૂરી થવી જોઈએ તેવી રિક્ષા ચાલકોનો સૂર ઉઠ્યો છે. जी, मेरा सुंदर भाई आर से मेरी अटक है नाम है, ठीक है। मैं वेसु विस्तार में रहता हूँ, सूरत ज़िला के अंदर। जी, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, मेरे 2 बच्चे, ठीक है। परसों 3 दिन पहले कोई बारिश हुई थी, उस पर मुझे एक राइड मिली, तो मुझे कस्टमर को पिकअप करना था 3 किलोमीटर दूर, समझे। वेसु फायर स्टेशन से मुझे VR मॉल उसको पिकअप करना था, उसको जाना था खाली राहुल राज मॉल। तो सर वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर उसको जाना है और 3 किलोमीटर में लेने जाऊँ तो ये 2 किलोमीटर का पैसा कंपनी देती है, मुझे नहीं देती है, इसीलिए हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरी बात, ओला जुगनू सामने से दिखाता है कि कस्टमर जाने वाला कहाँ है, इसको पिकअप करने वाला कहाँ है। और ओला कंपनी ऐसी है, एक ही ड्राइवर को एक ही बार बुकिंग देती है और अलार्म की तरह कंटिन्यू बजते ही रहेगा, जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक बजते ही रहेगा, बराबर। और हमको ये भी पता नहीं रहता है उठाने के बाद कि कस्टमर को जाना का है तो हम राइड कैंसिल कर दें। कस्टमर के पास जाओ, कस्टमर बोलता है यहाँ पे आओ, तो उसकी बिल्डिंग में भी जाते हैं। 2-2 किलोमीटर जाने को भी हम रेडी है, लेकिन हमको जो पिकअप चार्ज है मिनिमम कम से कम 15 रुपये तो हमको देना चाहिए ना। कौन सी कंपनी है और आपकी क्या डिमांड रहेगी? हमारी डिमांड यही है, मिनिमम भाड़ा हमको 30 रुपया मिलना चाहिए, वो 1 किलोमीटर जाए या आधा किलोमीटर जाए, ठीक है ना। और ये हमारी हड़ताल इसलिए कही गई है कि हर कंपनी का मतलब जुगनू का भी रेट अवेलेबल है, सही है, उबेर का भी मिनिमम चार्ज 30 रुपया है, वो बराबर है। कोरोना के पहले इसका भी सही था, कोरोना के बाद इसने पूरा सिस्टम खराब कर दिया। आपकी कौन सी कंपनी है वो? हमारी ओला ऑटो ड्राइवर हूँ मैं। જય હિન્દ. અમે બધા ઓટો ડ્રાઈવર ઓલાના વેસુ ખાતે પુણ્યભૂમિ VIP રોડ પર ભેગા થયેલા છે. આ એના કારણે ભેગા થયેલા છે. આ ઉબર ઓટો અમને 2 વર્ષથી કોઈ સારો કે સાથ આપતો નથી. મન ફાવે એમ પિકઅપ ચાર્જ ઓર રાઇડરનો બધું સાંભળે છે. અમને કોઈ અહીંયા ધની માલિક છે જ નથી. ઓફિસ પર અમે ફરિયાદ કરીએ છીએ, છતાં અમને કોઈ જવાબ મળતું નથી. એમનો માલિક છે ભાવેશ અગ્રવાલ, એમને ટ્વિટર પર અમારા ઓટો ભાઈઓ મેસેજ કરીએ છીએ તો બી એને જવાબ મળતો નથી, હાથ ઊંચા કરે એવી વાત કરે છે. અમારા અત્યાર સુધી 2 વર્ષ સુધી સારો અમને સાથ મળતો હતો, પણ કોરોના પછી ઓલા કંપની અમને કોઈ સાથ का સહકાર આપતી નથી. મન ફાવે અમને રાઇડ પણ આપે છે, 3-3 કિલોમીટર પિકઅપ કરવા જવું પડે છે અમને, અને ત્યાં જઈએ પછી અમુક રાઇડ કેન્સલ કરે છે. અમને અમુક રાઇડરને કેન્સલ ચાર્જ બી મળતો નથી, અને ત્યાંથી અમને પાછું અમે હતા ને ત્યાં આવવું પડે છે. એનો કોઈ અમને રીઝન મળતું જ નથી અત્યારે લગીન. એ હિસાબે અમે વેસુ ખાતે 200 થી 300 રિક્ષાવાળા ભેગા થયેલા છે, અને આગળની કાર્યવાહી અમારા દિનેશભાઈ કહેશે. અરવિંદ રાઠોડ, ABC ન્યૂઝ ગુજરાત, સુરત.